पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका से दूसरा टेस्ट मैच हार चुकी है। और हम सिर्फ हारे नहीं है बल्कि पाकिस्तान टीम प्रॉपर जलील भी हुई है। घर में हमसे नहीं खेला आता, बाहर हमसे जीता नहीं आता, तो भाई आपने खेलना कहां पे है, आपने जीतना कहां पे है कि आपकी सीरीज चांद पर रखवा दें कि आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। मतलब अगर आप अपने घर में भी 8 विकेटों से मैच हार रहे हैं तो इससे बड़ी जलालत क्या होगी। और मैच तो पाकिस्तान कल ही हार गया था। हम तो एक इनिंग से मैच हारने वाले थे। वो तो शुक्र है कि बाबर ने कुछ ना कुछ कर दिया। जो 50 रन बाबर आजम ने किए हैं उसने पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बचाई है। लेकिन बाबर जितने बड़े कैलिबर का प्लेयर है, जितना उसको पाकिस्तान में माना जाता है, जितना उसका नाम है, 50 उसके मुंह पर नहीं पड़ते। उसको इस इनिंग में 100 रन करने चाहिए थे। कल जब बाबर आजम 49 रन पर नॉट आउट गया था तो पाकिस्तान के 24 करोड़ फैंस यही सोच रहे थे कि बाबर आजम कल सेंचुरी करेगा। लोग दुआएं कर रहे थे, लोग आपके लिए प्रेयर्स कर रहे थे कि कल बाबर 100 करे, पाकिस्तान टीम को मैच जितवाए। जो सेंचुरी पिछले 3 साल से नहीं आई वो सेंचुरी इस टेस्ट मैच में आए और बाबर पाकिस्तान को मैच जितवाए। नो डाउट बाबर आजम ने इस मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की है, स्पेशली दूसरी इनिंग में। लेकिन जितने बड़े आप प्लेयर हैं, अगर आप 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो आपके बड़े प्लेयर होने का पाकिस्तान टीम को कोई फायदा नहीं है। जितना बड़ा आपका नाम है, नो डाउट बाबर की बैटिंग कल देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। जिस तरह कल उसने चार्ज किया, जिस तरह स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट डोमिनेट किया। अगर आज भी बाबर आजम वैसी बैटिंग करता, और बाबर के पास एक ही ऑप्शन है, जिस तरह वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो निकल कर, अगर वो रख कर चौके मारेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन जिस तरह आज दोबारा वो शेल में गया था, अपना 50 किया, उसके बाद बैक फुट पर खेल रहे हो आप। आपके सामने हार्मर लगा है जिसकी फर्स्ट क्लास में 1000 विकेटें हैं, और मैं तो हैरान था कि उसको विकेटें कम मिली हैं पहले टेस्ट मैच में। मतलब जितने बड़े कैलिबर का वो बॉलर था, जिस तरह उसको पाकिस्तान में लाया गया था और जितनी उसकी बॉल स्पिन हो रही थी, आपके बॉलर्स की अपने घर में उतनी बॉल स्पिन नहीं हो रही थी जितनी बॉल स्पिन हार्मर की हो रही थी। और बाबर आजम को बाय द वे डिलीवरी भी बहुत अच्छी पड़ गई। वो बॉल उठी नहीं जितनी वो बॉल नीचे बैठी है। लेकिन आप 2 दिन से यहां पर बैटिंग कर रहे हैं, आपको पता भी है गलती पाकिस्तान के पिच क्यूरेटर की भी है जिन्होंने पिच बनाई है। पहले टेस्ट मैच में भी मैंने यही बात की कि पिच बनाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हुई कि बॉल नीचे बैठ रही है। ये आपको भी तंग कर सकती है, आपकी ओपोनेंट टीम को भी तंग कर सकती है। और आज बाबर के साथ वही हुआ। एक तो बाबर आजम शेल में गया हुआ था, बैकफुट पे खेल रहा था। दूसरा वो बॉल पड़ने के बाद जिस तरह शॉप अंदर आई है और जिस तरह बॉल को बाउंस नहीं मिला, बाबर आजम का लक भी उसका साथ नहीं दे रहा, उसकी परफॉर्मेंस भी उसका साथ नहीं दे रही। खैर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का क्राउड, रावलपिंडी का ग्राउंड आज भरा हुआ था। अवाम आज बाबर का 100 देखना चाहती थी, लेकिन बाबर आजम फिर 50 करने के बाद आउट हो गया था। नो डाउट बाबर आजम ने पाकिस्तान को बड़ी रुसवाई से बचाया है, एक इनिंग से हार से बचाया है। लेकिन आप इतने बड़े प्लेयर हैं तो आपका 100 करना बनता था। आपको पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना बनता था। और जिस तरह आपने कल पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के फैंस को एक होप दिलाई थी, जिस तरह बाबर ने कल बैटिंग की थी, आज अगर बाबर वैसी बैटिंग करता तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता था। लेकिन पाकिस्तान तो कल ही ये टेस्ट मैच हार गया था जब हमने इतनी बकवास, इतनी घटिया, इतनी गंदी कप्तानी की थी। जब हमारे बॉलर्स पुरानी बॉल के साथ विकेटें ले रहे हैं, हमने 3 खिलाड़ी आउट करने, लेकिन हम एक शाहीन शाह अफरीदी की खातर हम अपनी टीम में सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं और हम उसकी मनमानियां चला भी रहे हैं, हम उसकी बातें मान भी रहे हैं। और यार आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपके पास अकल नाम की कोई चीज है? जब आपकी टीम में सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेल रहा है और आप उसी फास्ट बॉलर के कहने पर, जो नया नया ओडीआई कप्तान भी बना है, आप उसके कहने पर नई बॉल ले रहे हैं। आपको पता नहीं है कि इन विकेटों पर स्पिनर्स आपके मेन बॉलर हैं। अगर आपको फास्ट बॉलर्स के ऊपर इतना ही ज्यादा बिलीव था, अगर आपको लगता था कि शाहीन नई बॉल के साथ कुछ नया कर देगा, कुछ अच्छा कर देगा, तो आपने सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर क्यों खिलाया? फिर आप खिलाते हैं खुरम शहजाद को, जिसने आपने एक भी टेस्ट मैच नहीं दिया। हालांकि जितनी बेहतरीन लाइन लेंथ उसके पास है, जिस तरह रपाडा ने इंपैक्ट रोल प्ले किया है वो कर सकता था। लेकिन आपने तो अपनी मर्जी के प्लेयर्स, आपने बड़े नाम खिलाने जिनके काम बड़े हैं वो बेंच पर बैठे हैं। आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, फेलियर फेलियर फेलियर। और कामरान गुलाम जिसके फर्स्ट क्लास में 17-18 100 है, वो बेंच पर बैठा है।
और जिसका नाम नहीं है उसका पाकिस्तान टीम में कोई काम नहीं है। ये पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है। यहां पर तो अपनी मर्जी के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खिलाने, और मैच तो आप तभी हार गए थे जब आपने आखिरी 3 विकेटों से, उनके बॉलर से, उनके टेल एंडर से 196-194 रन आपने खा लिए थे। मतलब यार आप खुद सोचें कि 210 रन पर उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और हम सब यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान 250 नहीं तो 260 पर उनकी आर टीम आउट कर देगा, हमें 70-80 रन की लीड मिलेगी। लेकिन 70-80 रन की लीड साउथ अफ्रीका को मिल गई थी। हमने इतनी गंदी बॉलिंग करवाई है, इतने बुरे फैसले हमने किए। जब उनके टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे थे हमारी फील्डिंग खुली हुई थी, हमने कोई प्रेशर बनाने की कोशिश ही नहीं। शान मसूद इस टेस्ट मैच में एज ए कैप्टन एक्सपोज्ड हुए। बैटिंग पर तो बाद में बात करता हूं, लेकिन अगर आप अच्छे कप्तान नहीं है, अगर आपके फैसले अच्छे नहीं है, अगर आप प्रेशर नहीं बना पा रहे, अगर आप 3 स्पिनर्स खिलाने के बावजूद इतने स्पिन ट्रैक पर भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पा रहे, तो आप एज ए कैप्टन एक्सपोज हुए, आप एज ए कैप्टन फेल्ड हुए। बल्कि इससे घटिया कप्तानी मैंने पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान के किसी भी कप्तान से नहीं देखी। पाकिस्तान पिछले 2 साल से जितने भी टेस्ट मैच आ रहे हैं, हम तो अपनी बैटिंग की वजह से आ रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह पहले होता था, 2010 से पहले हर बार ये होता था कि कोई भी टीम जब टूर पे आती थी वो एक ट्रायल मैच खेलती थी। अगर वो सिलसिला वापस आ जाए तो पाकिस्तान अपने घर में एक भी टेस्ट मैच ना जीत पाए। हम जो टेस्ट मैच जीतने हैं, पहला टेस्ट मैच हम जीतने हैं, दूसरा टेस्ट मैच हमेशा दूसरी टीम ही क्यों जीती है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि पहली इनिंग में उनको कंडीशंस असेस करना नहीं आ रही, उनको पता नहीं चल रहा कि पहले मैच में कंडीशंस कैसे बिहेव करेंगी। और जब वो पहला टेस्ट मैच आपसे हारते हैं, जब वो कंडीशंस को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा पाकिस्तान ही हारती है। और मैं तो हैरान हूं, मैं तो उस बंदे को 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूं जो पाकिस्तान में स्पिन विकेट बना रहा है, वो भी इतनी इतनी स्पिन जहां पर स्पिनर्स की बॉल इतनी इतनी टर्न हो रही है। और यार पहले अपने बैटर्स को, पहले अपने बल्लेबाजों को, पहले अपने स्टार प्लेयर्स को स्पिन खेलना सिखा दो। आपकी बैटिंग एक्सपोज हो रही है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने एक भी बार अपनी 5 विकेटें 100 से ज्यादा रन ने नहीं गंवाई। अगर आप पाकिस्तान का कुलैब देखें तो 17 पे 5 हैं, 33 पे 5 हैं, 28 पे 5 हैं, 34 पे 5 हैं, 16 पे 5 हैं, 20 पे 5 हैं। मैक्सिमम जो स्कोर किया है 5 आखिरी बल्लेबाजों ने वो 68 है। ये पाकिस्तान के बैटर्स का हाल है। खैर इस मैच में तो हमारी बॉलिंग भी फेल हुई, हमारे बैटर्स भी फेल हुए। और आखिरी 2 साल में अगर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने सेंचुरी स्कोर की है तो वो सिर्फ और सिर्फ शान मसूद है। उसके अलावा हमारा कोई भी बैटर दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया, तो हम मैच क्या जीतेंगे? दूसरी इनिंग में पाकिस्तान एवरेज जो ओवर्स खेल रहा है वो 60 है। 60 से ज्यादा पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं कर पा रही। तो जब आप 60 ओवर नहीं खेल रहे तो आप 150-60 रन कैसे बनाएंगे? पिछले मैच में भी आपने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन दूसरी इनिंग में आप आई थिंक सो 170 से पहले आउट हो गए थे। और इस मैच में भी यार आप सोचे वो सही, वही टीम पहली इनिंग में 333 रन कर रही है, लेकिन दूसरी इनिंग में उनसे 150 नहीं हो रहा। और उस 150 में भी 80 रन बाबर और सलमान के हैं। बाकी आपके 9 बल्लेबाजों ने 70 रन नहीं किए, बल्कि 60 रन नहीं किए। और आपकी टेल को प्रॉब्लम क्या है? क्या इनका काम सिर्फ बॉलिंग करना है? क्या इनको नहीं पता कि कल साउथ अफ्रीका की टेल ने जिस तरह इनकी बैंड बजाई है, जिस तरह इनकी दुर्गत बनाई है, जिस तरह मार मार कर इनका बुरकस निकाला है, क्या इनकी गैरत नहीं जागी थी कि हमें इतनी कुट पड़ी है, हमें चपेड़े पड़ी हैं, हमने उन चपेड़ों का आज जवाब देना है। कल भी आपको चपेड़े पड़ी, आज फिर आपने बैटिंग में भी चपेड़े खाई हैं। आज जब पाकिस्तान टीम बैटिंग के लिए उतरी तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तमाम फैंस बाबर का शो देखने आए थे, लेकिन बाबर 50 के बाद आउट हुआ और रिजवान जिसका कल स्कोर 16 था आज वो भी 18 पर आउट हुआ। और जब ये दोनों मेन बैटर्स आपके आउट हो गए थे, मैच तो खत्म हो गया था। मैच तो खैर मैं पहले बता चुका हूं कि कल ही खत्म हो गया था। अगर कोई पाकिस्तान के पास होप थी तो यही जोड़ी थी, बाबर और रिजवान। और इनके पास बेहतरीन चांस भी था, ये अपना लोहा बनवा सकते थे। जो इनके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, जो इनके ऊपर तनकीद हो रही है, जो इनके नाकदीन इनके फेल होने का इंतजार कर रहे होते हैं, इनके पास बेस्ट चांस आता है कि इस मैच में परफॉर्म करते, पाकिस्तान को ये मैच निकाल कर देते। आप एटलीस्ट यार ना करता बाबर 100, ना करता रिजवान 50,
लेकिन आप अगर 100 रन की पार्टनरशिप लगाते, अगर पाकिस्तान टीम 170-80 रन का भी टारगेट देती तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। लेकिन जब आप टारगेट ही 68 रन का दे रहे हैं, सलमान अली आगा क्या बाकी दुनिया के बैटर्स अपने टेल एंडर्स के साथ बैटिंग नहीं करते? मैंने 1000 बार देखा है कि एक मेन बैटर्स खड़ा है, बाकी साइडों पे टेल एंडर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वही मेन बैटर अपनी सेंचुरी स्कोर कर रहा है। तो आपने तो 50 भी रन नहीं किए और 2 चौके आपके लगे हैं बस। 28 रनों में 2 चौके, आपसे डोमिनेट नहीं हो पा रहा था। एक तो पाकिस्तान के बैटर्स का मसला ये है कि ये टेस्ट में मंजी डाल लेते हैं। इनको लगता है कि टेस्ट में हमारा काम टुक टुक करना है, हमारा काम डिफेंस करना है। और भाई अप्रोच दिखाओ, दुनिया कहां पर चली गई है? दुनिया क्रिकेट की तमाम टीमें अब टेस्ट में भी 5 की इकोनॉमी से रन कर रही हैं और पाकिस्तान टीम 2.5 की इकोनॉमी 3 की इकोनॉमी से रन कर रहा है। तो जब आपके बैटर्स शेल में जाएंगे, जब आपके बैटर्स डिफेंसिव मूड ऑन कर लेंगे तो दूसरी टीम के बॉलर्स आप पर चढ़ाई करेंगे। और जिस तरह शहीन शाह अफरीदी ने अपनी विकेट गवाई है, आपको क्या पड़ी हुई थी? क्या एक एक रन जितना इंपॉर्टेंट हो गया था? क्या आप टारगेट चेज कर रहे थे कि आपने रन आउट होना है, अपनी गोनियां भी छिलवानी है, ऊपर से पट्टियां भी बांधनी है, बाद में ग्राउंड में भी नहीं आना? तो भाई साहब अगर आपको अपनी सेहत का इतना ही ख्याल था, अगर आपको पता था कि मैं इंजर हो सकता हूं, तो आपने वो रन लिया ही क्यों था? मैं तो आपकी मेंटेलिटी पे रहा हूं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को कोची से ज्यादा न्यूरो सर्जन की जरूरत है, इनको दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है जो इनको बताए कि भाई आप जीत सकते हो, आप भी घोड़ों की रेस में हो, आप गधों की रेस में नहीं हो। मतलब मुझे हैरान क्यों होती है कि पाकिस्तान कहां पर मैच जीतेगा यार? ना हम अपने घर में जीत रहे हैं, ना हमसे बाहर कुछ होता है। बाहर तो हम जीतने का सोचते भी नहीं है। हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज है, हम अभी से मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान अगर वो ड्रा भी कर लेता है, हमारे माइंड में जीतने की बात नहीं आ रही। ये हमारे प्लेयर्स का लेवल है, जिनको हम अपने स्टार्स मानते हैं, उनका लेवल ही है कि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि यही टीम इंग्लैंड में जाकर हमें क्यों एक कबर टेस्ट मैच जीत कर दिखा देगी। हमें तो सिर्फ ये दिल मान रहा है कि शायद ये ड्रॉ कर देगी। और आप अपने घर में आपने कसम खा रखी है कि हमने सिर्फ एक टेस्ट मैच जीतना है, दूसरा हमने हारना ही हारना। इससे बेहतरीन चांस पाकिस्तान के पास नहीं था। अगर आप इन स्पिन विकेटों पर पहले टॉस जीत रहे हैं, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप पहली इनिंग में 300 प्लस रन भी कर रहे हैं, फिर भी आप मैच आ रहे हैं, तो आप नालायक हैं। दूसरी टीम का कोई इतना अहम रोल नहीं है। आप खुद मैच दे रहे हैं प्लेट में रख के, आप तो उनको गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई आप हमारे घर में आए हैं, आप दोनों मैच हार के जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको एक मैच जीते हैं, आप सीरीज बराबर करके जाएं। पिछली बार हमें वेस्ट इंडीज आ गई थी। और मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, क्या पाकिस्तान में इतनी ताकत है, क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि जो अगली टेस्ट सीरीज हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट है अप्रैल में, जिसमें अभी 6 महीने पड़े हैं, क्या पाकिस्तान की यह टीम ऐसी स्पिन विकेटें बनाकर बांग्लादेश के स्पिनर्स का मुकाबला कर पाएगी? क्या पाकिस्तान अपने घर में श्रीलंका के स्पिनर्स का मुकाबला कर पाएगी? क्या आपका दिल मानता है? मेरा दिल तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान से भी अच्छे स्पिनर्स बांग्लादेश के पास हैं, जो खेलते ही स्पिन विकेट पर हैं, जिनको पता है कि हमने कंडीशंस को कैसे यूज करना है, कैसे रीड करना है, इस पिच पर कितनी पेस देनी है, कितनी बार स्लो करनी है, वेरिएशंस क्या चाहिए, वो आपसे अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो अपने घर में खेलते ही स्पिन विकेट पर हैं। तो पाकिस्तान को यह प्लान चेंज करना होगा। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ, अगर आप श्रीलंका के खिलाफ भी इसी प्लान के साथ जाएंगे, तो आप शायद एक भी मैच बांग्लादेश से या श्रीलंका से जीत नहीं पाएंगे। आपको अच्छी विकेटें बनानी है, बैलेंस विकेटें बनानी है, जहां पर एटलीस्ट यार आपके बैटर्स तो रन कर पाए। जिस विकेट पर आपकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, आप उस टेस्ट मैच को जीतने का सोच रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो परफॉर्मर्स हैं उनको टीम में लाने की जरूरत है। और जो फार्मूला आपने अपना लिया है कि हमारी टीम में 40 साल के प्लेयर ही खेलेंगे, आप इस स्ट्रैटेजी के साथ फ्यूचर में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपको यंगस्टर्स को चांस देना होगा। कामरान गुलाम जो बाहर बैठा है, एक भी मैच उसको नहीं दिया गया। 18 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस होता है, लेकिन दोनों टेस्ट मैच में सिर्फ एक चेंज होती है। 40 साल के आसिफ अफरीदी, जिन्होंने इस मैच में 6 विकेटें ली हैं, नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? क्या वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान टीम के साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। लेकिन हमें टीम बनानी नहीं है, हमें अपनी मर्जी के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खिलाने हैं। आप 18 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस ही क्यों करते हैं जब आपने खिलाना सिर्फ 13 प्लेयर्स होते हैं? यहां पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। जीता हुआ मैच पाकिस्तान ने हारा है और पाकिस्तान के फैंस
जो इतने ज्यादा तादाद में आज आपको देखने आए थे, आपने सबको मायूस किया है और आपने बताया है, आपने साबित किया है कि हम पाकिस्तान के कोई भी बड़े प्लेयर्स नहीं है। सॉरी टू से बाबर और रिजवान जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटर हैं यार, अगर आप यहां पर मैच नहीं निकाल कर देंगे तो कब निकाल कर देंगे? अगरचे बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन यार 100 कब करोगे, 80-90 रन कब करोगे, पाकिस्तान को मैच कब निकाल कर दोगे? आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ना, या तो आप माने ना, या तो पाकिस्तान के फैंस इस बात को मानने से इनकार कर दें कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं। अगर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं तो मैच जितवाना भी आपका काम है। जब आपके ऊपर मैच आया है तो मैच निकाल कर देना भी आपका काम है। अगर आप निकाल कर नहीं भी दे सकते तो आप एटलीस्ट उस कोलैब का हिस्सा तो ना बने। आप भी उसी कोलैब का हिस्सा होते हैं। जब भी पाकिस्तान टीम कोलैब करती है, बताएं मुझे कि कौन पाकिस्तान को कोलैब से निकालता है? थोड़े से रन होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान टीम अगेन फ्लॉप होती है, अगेन एक और कोलैब आता है। एक कोलैब पहले है, उसके बाद थोड़ी सी अच्छी बैटिंग है, एक कोलैब हमारा एंड पे पक्का ठक्का होता है। वो तो लिखा होता है कि हमने कोलैब करना ही करना है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस माइंडसेट के साथ, इस कप्तानी के साथ, इस बैटिंग, इस बॉलिंग के साथ आप आई डोंट थिंक सो कि WTC 2027 का फाइनल खेलने का सोच भी सकते हैं। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपके प्लान चेंज नहीं होंगे, आपके बैटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके बॉलर्स टेल एंडर से रन से काम नहीं छोड़ेंगे। हमेशा हमारे साथ होता यही है, हम ऊपर से अच्छे आउट करते हैं, हम 7-8 खिलाड़ी आउट करते हैं। हम अगर आखिरी 3 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से हारे हैं तो हम रपाडा की वजह से मैच हारे हैं, जिसने हमें अपने टेस्ट कैरियर का हाईएस्ट स्कोर ठोक दिया। मुथु सैमी जिसने सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले से अपने कैरियर का ऑलमोस्ट वो सेंचुरी कर गया था, सिर्फ 11 रन रह गए थे और इस सीरीज में पाकिस्तान का कोई भी बैटर सेंचुरी नहीं कर पाया। यार हमें हमारे घर से परफॉर्म नहीं हो रहा। मैन ऑफ द मैच महाराज है और मैन ऑफ द सीरीज मुथु सैमी है। ये हमारा हाल है, ये हमारे क्रिकेटर्स का हाल है कि एक टीम टूर पे आई है, मैन ऑफ द मैच भी उनका है, मैन ऑफ द सीरीज भी उनका है। चलें आप टेस्ट मैच हार गए, आप सीरीज बराबर कर दी है, लेकिन आपका कोई मैन ऑफ द मैच है क्या? आपके किसी प्लेयर ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है? आप इतने नालायक प्लेयर हैं और हम एज ए फैन आप नालायकों से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस माइंडसेट के साथ WTC 2027 का फाइनल खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है पाकिस्तान के कोलैप्स के ऊपर, और जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने कल 400 रन कहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और क्या आपके मुताबिक पाकिस्तान ऐसे ही स्पिन विकेटें बनाकर बांग्लादेश, श्रीलंका को हरा पाएगा? और क्या पाकिस्तान के ये मौजूदा टीम, ये मौजूदा सेटअप, ये मौजूदा गेम प्लान इसी तरह यूज करते हुए आप WTC 2027 का फाइनल खेल सकते हैं? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को इस टेंशन से बाहर निकालें कि पाकिस्तान टीम है, अगर आप इसके सपोर्टर हैं तो आपको टेंशन मिलेगी ही, लेकिन आपको बड़े दिल के साथ इस सदमे से बाहर आना है। पाकिस्तान अपने घर में दूसरा टेस्ट मैच हार चुका है जो कि हम जीतने के लिए फेवरेट थे।